इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज रामपुर कस्बे में दारुल उलूम फैज़ान गौसे आज़म लिल बनात में नई मारफी साहब के हुक्म पर मैं यहाँ आया हूँ और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की जाए, बच्चों को खूब पढ़ाया जाए और यहाँ के जो भी मुदर्रिस हैं, जो भी बड़ा लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ क़िराअत इल्मियत जो भी कोर्स कराते हैं, यहाँ दीनी कोर्स और दुनियावी पढ़ाई भी कराई जाए, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई जाए, ताकि बच्चों का जहन खुले और उनको मालूमात बढ़े, दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी वो हासिल कर सकें। बस हम लोग इसीलिए आए हैं कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और बच्चों की हौसला अफजाई की जाएगी। उन बच्चों को इनामात दिए जाएंगे जो जिन दर्जात में पास हुए हैं, उन सबको इनामात दिए जाएंगे। बस इसीलिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मौलाना इमामुद्दीन साहब ने हम लोगों को यहाँ बुलाया है और आप ही इस मदरसे को चला रहे हैं और इन्हीं के योगदान से सब कुछ हो रहा है और रामपुर कस्बे की पूरी आवाम मिल करके इस मदरसे को चला रही है। बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए और मैं सभी अभिभावकों से भी यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दिलाओ। जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो उनका जहन खुलेगा और आगे तरक्की करेंगे। और क्षेत्र में हमारे लड़कों के तो विद्यालय बहुत हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मौलाना साहब की इस पहल जो लड़कियों को उचित शिक्षा और केवल लड़कियों को देने का काम कर रही हैं, सरकार भी इस मदरसे को बेटी पढ़ाओ बेटी अभियान के तहत तमाम सी योजनाओं के तहत सहूलियत दे रही है। हम मौलाना साहब के शुक्रगुजार हैं और इस रामपुर कटरा के विद्यालय में जो ये चला रहे हैं इसके मैं बहुत आभारी हूँ मौलाना इमामुद्दीन साहब का, जो हर साल अपने मदरसे में इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं जिससे बच्चों की हौसला अफजाई होती है। तो ये हमको एक ठेस सी महसूस हुई कि अगर हम अपनी कौम को आगे बढ़ाना चाहते हैं या आगे ले जाना चाहते हैं तो जब तक हमारी बेटियां पढ़ी लिखी नहीं होंगी तब तक हमारा जो माशरा है ये सुधर नहीं सकता। उस माशरे को सुधारने के लिए हमने तालीम निस्वा कॉन्फ्रेंस रखा और जो एक हमने अपना इदारा कायम किया दारुल उलूम फैज़ान गौसे आज़म लिल बनात, जो सिर्फ लड़कियों के लिए है, जिसको आला से आला तालीम दी जाए। और हमारे यहाँ तालीम के अंदर उर्दू हिंदी इंग्लिश यहाँ तक कि गणित और रियाजी वगैरह की अच्छी तालीम होती है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो माहौल जो है ख़ासतौर से जो लड़कियों को ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर सिलाई कढ़ाई ये सारी उनको हुनर दिए जाते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में काम आ सकें। और हमारा जो नज़रिया है वो यही नज़रिया है कि हम अपनी कौम को बहुत आगे तक ले जाएँ इन लड़कियों के माध्यम से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम के जो आप संचालक हैं और आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इसके विषय में आपका क्या कहना है? हम ये कहना चाहते हैं कि आज का जो ये प्रोग्राम है ये खासकर बालिकाओं का प्रोग्राम है और जिसमें एक अच्छी तालीम यहाँ मदरसा दारुल उलूम फैज़ान गौसे आज़म लिल बनात के द्वारा इनको प्रदान की जा रही है। और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में बेटियाँ आगे चलकर हमारे देश की तरक्की का बाइस बनेंगी, हमारे देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगी और इनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जा रही है। और इस मदरसे का जो भी मामला है वो बिल्कुल दुरुस्त है, लड़कियाँ बहुत सुरक्षित तरीके से यहाँ पर उनको शिक्षा दी जाती है। और आज का ये जो कार्यक्रम है जिसमें हमारे मुख्य अतिथि तमाम मेहमान तशरीफ़ लाए, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं क्योंकि वो उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इन बालिकाओं के लिए इनका जो प्रमाण पत्र है, जो शिक्षक का प्रमाण पत्र है, जो आज यहाँ से पढ़ के फारिग हो रहे हैं निकल नहीं है, उनका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आज सभी मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए, हम सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।